लड़की के माता पिता होना एक बहुत ही अहम और रिस्पॉन्सिबल रिश्ता है और इंडिया में इस रिश्ते की काफी कद्र भी की जाती है। माता पिता एक लड़के की परवरिश से ज्यादा एक लड़की की परवरिश पर ध्यान देते हैं। संभ्रांत परिवार के लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वो अपनी बेटियों को उतना ही प्यार दें, उतना ही सम्मान दें जितना वो अपने बेटे को देते हैं। लेकिन बावजूद इसके उनके मन में इस बात की भी चिंता होती है कि बेटी को आखिरकार अपने असली घर जाना ही है और वो भी टाइम से। लिहाजा जब लड़की की पढ़ाई को लेकर बात आती है और माता पिता को चुनना होता है कि लड़की की पढ़ाई या फिर एक बहुत ही अच्छे परिवार में उसकी शादी, तो हर माता पिता अपनी बेटी की खुशी इसी बात पर देखते हैं कि उसे एक बेहतर परिवार मिले ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, संभ्रांत परिवार से थी। माता पिता भी चाहते थे कि लड़की को वो जो चाहती है वो मिले, लेकिन इस दुनिया के सामाजिक ताने बाने के चलते आखिरकार माता पिता भी अंडर प्रेशर हो ही जाते हैं। जब आसपास के लोग माता पिता से ये पूछते हैं कि बेटी की शादी कब कर रहे हैं, तब माता पिता भी अपने आप से यही सवाल दोहराते हैं। ये कहानी है हरियाणा की निधि सिवाच की, जिन्होंने पढ़ाई के बाद 2 साल नौकरी करने के बाद ये डिसाइड किया कि उन्हें पूरी तरीके से UPSC एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और एक IAS ऑफिसर बनना है। लेकिन जब वो अपने शुरुआती अटेम्प्ट में UPSC एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई और माता पिता के ऊपर सामाजिक प्रेशर बनने लगा, तो पिता ने रख दी शर्त कि अब UPSC के जिस एग्जाम में भी आप फेल होगी, उसके बाद आपको शादी करनी पड़ेगी। निधि सिवाच के लिए डेफिनेटली ये वो परिस्थिति थी जहाँ पर करो या मरो के हालात थे, जहाँ पर वो ये अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जहाँ भी उन्होंने गलती की तो उस गलती का रिजल्ट शादी के तौर पर उन्हें भुगतना होगा। यानी कि निधि के लिए उस समय वो स्थिति एक नॉकआउट गेम की तरह थी, जहाँ पर बोल्ड होते ही आपको मैदान से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर शायद आपको दोबारा टीम में कभी जगह न मिले। लेकिन निधि ने इन परिस्थितियों में हार नहीं मानी। वो ये जानती थी कि अगर वो अपना इरादा पक्का कर लें तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जो उन्हें हराने का दम रख सके। हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली निधि सिवाच बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें आगे जाकर अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग की दुनिया में ही बनाना है। लिहाजा उन्होंने अपने 12th के सब्जेक्ट्स इसी हिसाब से फाइनल किए। 12th का एग्जाम पास होते ही निधि ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वहाँ पर भी अच्छे नंबरों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद निधि के पास नौकरी की कोई कमी नहीं थी। निधि अपने काम को अच्छी तरह से जानती थी और वो जॉब के हिसाब से काफी डेडिकेटेड और जुझारू भी थी। शायद यही वजह थी कि बहुत जल्द उनको हैदराबाद की एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई और फिर निधि हरियाणा से निकलकर नौकरी करने के लिए हैदराबाद चली गई। वहाँ पर 2 साल तक निधि ने नौकरी की, लेकिन इस दौरान उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में नौकरी करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। करियर वाइज निधि के पास और भी ऑप्शंस थे और फिर जब एक दूसरे करियर की राह को पकड़ते हुए निधि एक शख्स से मिली जो उनका टेस्ट ले रहे थे, तो उन्होंने निधि को सलाह दी कि उन्हें सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। निधि को बात जच गई और उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन काफी टफ नौकरी में वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। आखिरकार निधि को कुछ समय में ही ये समझ आ गया कि अगर उन्हें UPSC की तैयारी करनी है तो उन्हें जॉब छोड़नी होगी। इसके बाद निधि ने हैदराबाद की अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर वो वापस अपने घर लौट आई। निधि ने UPSC के एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। पहला अटेम्प्ट कुछ इस तरह से रहा कि वो अपने प्रीलिम्स की तैयारी भी पूरी तरह से नहीं कर पाई थी और जब आपकी तैयारी पूरी न हो तो उसका रिजल्ट भी कुछ वैसा ही होता है जैसी आपकी तैयारी, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड। निधि का फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम तक पास नहीं हुआ, लेकिन निधि ने हिम्मत नहीं हारी। वो ये जानती थी कि उनके पास टाइम कम है, लेकिन वो तैयारी कर सकती हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजीज को कुछ इस तरह से प्लान कर सकती हैं कि वो UPSC एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसके बाद निधि ने अपना पूरा समय UPSC की तैयारी के लिए लगा दिया। वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। जॉब छोड़कर जब निधि वापस आई थी UPSC एग्जाम्स की तैयारी के लिए,
तो उस समय माता पिता ने ये समझा कि ठीक है, बेटी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती और अपने लिए कुछ और बेहतर देख रही है, तो माता पिता ने काफी सपोर्ट किया। लेकिन जब निधि के शुरुआती यूपीएससी अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए तो रिश्तेदारी और अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ साथ परिवार के लोगों को भी लगा कि निधि के बेहतर फ्यूचर के लिए क्या ये जरूरी नहीं होगा कि अब निधि को शादी के लिए मनाया जाए। लिहाजा परिवार ने निधि को शादी के लिए फैसला लेने को कहा। लेकिन निधि शादी नहीं करना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करे। लिहाजा उन्होंने अपने पापा से अपने मन की बात कही। पापा ने कहा, बेटा जो करना चाहते हो करो, लेकिन ये आपका आखिरी चांस होगा। इस आखिरी चांस में जिस भी एग्जाम में आप फेल हुए, उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन है शादी। निधि को अल्टीमेटम मिल चुका था। निधि की जिंदगी में आगे कुआं तो पीछे खाई थी। अब किसी भी तरह से या तो कुआं पार करना था या फिर खाई पार करनी थी। लिहाजा निधि ने कुआं पार करने की ठान ली और आगे बढ़ गई। निधि ने अपने आप को 6 महीने के लिए कमरे में पूरी तरह से बंद कर दिया। ये वो दौर था जब निधि ने अपने आप को सोशल मीडिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया, अपने दोस्तों से अपने आप को कट ऑफ कर लिया और यही नहीं, अपने परिवार से भी अपना कट ऑफ कर लिया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में रहती थी, अपने कमरे में पढ़ाई करती थी, वहीं खाती थी और वहीं सो जाती थी। अपने कमरे से घर से बाहर निकलने तक का दरवाजा तक उन्होंने 6 महीने तक नहीं देखा और सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ किताबों और पढ़ाई में लगा दिया। निधि ने पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी शुरू की। निधि को ये भी बताया गया था कि यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए या तो आपका अपना एक स्टडी ग्रुप होना चाहिए, आपको कोचिंग लेनी चाहिए। लेकिन निधि ने इन दोनों ही मिथ्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। निधि ने अपनी खुद की पढ़ाई की, अपने दम पर पढ़ाई की, ऑनलाइन जितना मटेरियल अवेलेबल था उससे पढ़ाई की और साथ ही साथ कुछ बुक्स को रेफर करते हुए उन्होंने पढ़ाई की। ग्रुप की जहाँ तक बात है, उन्होंने अपना कोई स्टडी ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि कई बार स्टडी ग्रुप्स आपको किसी चीज पर फोकस करने की बजाय डीफोकस भी कर देते हैं। लिहाजा निधि ने सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और फाइनली जब तीसरी बार निधि ने अपना यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट किया तो आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। ये वो अटेम्प्ट था जिसमें निधि ने आखिरकार यूपीएससी क्रैक किया और वो भी ऑल इंडिया 83 रैंकिंग के साथ और फाइनली अपना आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में निधि ये कहती है कि हर इंसान के पास लाइफ में 2 चॉइसेस होती है, या तो वो अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने करियर की तरफ आगे बढ़े, इस चीज का मलाल रखे कि लाइफ में जो मिला वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक। तो ऐसे में या तो आप इस बात के प्रेशर में आ जाते हैं कि आपने अपने लिए कुछ चुना है और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, या फिर आप इस प्रेशर में आ जाते हैं कि आपने लाइफ में जो करना चाहा वो आप नहीं कर सके और इस बात का आपको रिग्रेट रहेगा। निधि ने अपने लिए डिसिप्लिन को चुना, अपने लिए उस दुनिया को चुना जिसमें वो हमेशा से जाना चाहती थी और उस ऑप्शन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जहाँ पर वो रिग्रेट की गिल्ट में खुद को हमेशा खोया हुआ पाती। निधि के मुताबिक रिग्रेट का जो प्रेशर होता है वो इंसान को तोड़ देता है, वो उसे डिसअपॉइंटमेंट से भर देता है और वो एक ऐसा प्रेशर होता है जिससे इंसान सारी जिंदगी जूझता है। लिहाजा सारी जिंदगी जूझने से बेहतर है डिसिप्लिन होके जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उस प्रेशर को झेल जाइए और यकीन मानिए कि प्रेशर कुछ टाइम के बाद आपको बड़ा ही आसान लगने लगेगा और इसका रिजल्ट जब आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि आपने जिंदगी में वो सब कुछ पा लिया जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। अपने एक यूपीएससी के एग्जाम के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए निधि ने बताया कि जब एक बार वो अपना यूपीएससी एग्जाम अटेम्प्ट कर रही थी, उस समय उनके पीछे वाली सीट पर बैठे हुए एक स्टूडेंट ने अपने लिए पानी मंगवाया और गलती से वो पानी निधि की उस शीट पर गिर गया जिस पे वो पेपर लिख रही थी और इस वजह से उनकी पूरी शीट गीली हो गई। यकीनन निधि के लिए ये वो स्थिति थी जहाँ पर वो पूरी तरह से कांप रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पानी गिरने की वजह से उनकी पूरी शीट खराब हो चुकी है और उनका काफी टाइम भी वेस्ट हो गया है और अब अगर वो इस अटेम्प्ट को अपनी पूरी कोशिश लगा के भी करेंगी तो भी शायद वो पास न हो पाए। लेकिन ऐसे में निधि ने हार नहीं मानी, वो जुटी रही, डटी रही, वो उस समय नहीं रोई। उन्होंने अपने आप को संभाला। भले ही घर आकर वो इस वाक्य को सोचते हुए काफी देर तक रोती रहीं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने अपना संयम बरकरार रखा और अपना पूरा एग्जाम अटेम्प्ट किया। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है और इस बात को मेंटेन करने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे हों तो आपका पेपर एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको गुड़गांव की एक ऐसी लड़की की कहानी बताई जो हर एक आम लड़की की कहानी से काफी मिलती जुलती है।
हर लड़की के ऊपर भी यही प्रेशर होता है कि उसे अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के हिसाब से चलना है। निधि की मोटिवेशनल कहानी ने अगर आपको जरा भी मोटिवेट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो में कुछ और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।